इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ईगल क्लैन के एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि लिंगफेंग को बोलता है, मुझे तुम्हारे अंदर में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है छोटे लड़के। इस बात को सुनकर लिंगफेंग ईगल क्लैन के एंसेस्टर की ओर देखने लगता है, लेकिन तभी ईगल क्लैन का एंसेस्टर यहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। और इन सब की मदद से ईगल क्लैन के एंसेस्टर ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन को अपेयर कर लिया था और वो उसने यहाँ पर लिंगफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है ईगल क्लैन के एंसेस्टर से आप सावधान रहिएगा, क्योंकि उनकी पावर ट्रू इमोर्टल लेवल के पावर के बराबर है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग यहाँ पर ईगल क्लैन के एंसेस्टर की ओर एक टक देखने लगता है और वो बोलता है गॉड के बारे में क्या। इसके बाद वो अपनी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही यहाँ पर डिवाइन लोटस भी अपेयर हो जाता है, जो कि इसके आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से ईगल क्लैन के एंसेस्टर ने जितने भी अटैक लिंगफेंग के ऊपर किया था उन सभी का लिंगफेंग के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है, क्योंकि लिंगफेंग का शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इस चीज को देखकर ईगल क्लैन का लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है और जल्द ही एंसेस्टर ट्रू इमोर्टल लेवल को अचीव कर लेंगे। दूसरी तरफ हम लोग डिमन क्लैन के लीडर को देखते हैं, जिसको भी इस एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम होने लगता है, इसलिए वह लिंगफेंग की ओर देखकर बोलता है इस आदमी से निपटना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी डिमन क्लैन का ये वॉरियर बोलता है पहले के मुकाबले में ये आदमी और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। दूसरी तरफ हम ईगल क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि अभी भी लिंगफेंग के ऊपर कंटिन्यू हमला कर रहा था, लेकिन इसके अटैक का लिंगफेंग के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि लिंगफेंग का ये प्रोटेक्टिव बैरियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि एक ही झटके में ईगल क्लैन के एंसेस्टर के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, जिसे देखकर ईगल क्लैन के एंसेस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है ये लड़का परम इमोर्टल एनर्जी को कंट्रोल में कर सकता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शौक करने वाली बात है। लेकिन इस लड़के की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि यह पावर इसे बचा नहीं सकती है। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से ईगल क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है। इसके बाद ईगल क्लैन का एंसेस्टर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस जगह का मौसम अचानक से बदल जाता है, क्योंकि ईगल क्लैन के एंसेस्टर ने जो एनर्जी रिलीज की थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और इस चीज की वजह से यहाँ पर लाखों की संख्या में वेपन्स अपेयर हो जाते हैं, जो कि सीधे लिंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जो कि सीधे जाकर इस प्रोटेक्टिव बैरियर से टकराता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी ईगल क्लैन का एंसेस्टर बोलता है इस इंसान को वांग कांग ने चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन को अपेयर कर लेता है और इस वेपन को लिंगफेंग को मारने के लिए उसकी ओर भेज देता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ लिंगफेंग की ओर आने लगता है। इसके बाद ईगल क्लैन का एंसेस्टर और लिंगफेंग के अटैक आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस चीज की वजह से यहाँ पर माउंटेन भी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। इस चीज को देखकर ईगल क्लैन का लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है इस अटैक की वजह से ट्रू इमोर्टल को भी पीछे हटना पड़ रहा है। आखिरकार ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि एंसेस्टर ने उसे जान से मार दिया है। दूसरी तरफ हम मैंगटियांग को देखते हैं, जो कि लिंगफेंग की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे भी यहाँ पर लगने लगता है कि लिंगफेंग की मौत हो चुकी है। लेकिन तभी मिस सूजू मैंगटियांग को समझाने लगती है कि तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को लिंगफेंग के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी सावटियान यहाँ पर आ जाता है और वो मैंगटियांग को बोलता है तुम लोगों को लिंगफेंग की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मास्टर इतनी छोटी सी चीज से कभी भी हारने वाला नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आज तक इसके सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाया है। इसलिए लिंगफेंग इस चीज को बहुत ही आराम से संभाल लेगा, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है तुम मुझे यहाँ पर जज करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। इसके बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से वो हवा में फ्लाई करने लगता है। साथ ही थंडर ड्रैगन भी इसकी बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है, जो कि बाहर आने के साथ ही बहुत ही तेजी के साथ में इस जगह पर चारों ओर घूमने लगता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। इसके बाद थंडर ड्रैगन बहुत ही तेजी के साथ जाकर ईगल क्लैन के एंसेस्टर ने जो अटैक लिंगफेंग के ऊपर किया था वो एक ही झटके में इसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ईगल क्लैन का जो लीडर होता है उसे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि इस लड़के के अटैक ने एक ही झटके में हम लोगों के एंसेस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन आखिरकार ये चीज कैसे हो सकता है, और वो ये बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और दूसरी तरफ हम इस लेडी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लिंगफेंग की पावर को देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़का ट्रू हेवन तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से इसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है। इस पर डीमन किंग बोलता है ये तो असंभव है, क्योंकि हजारों सालों से इस स्मॉल वर्ल्ड में किसी ने भी ट्रू हेवन लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं किया है। साथ ही तुम लोग यहाँ पर इस लड़के के ऊपर ही ध्यान दे रहे हो, जबकि वो थंडर ड्रैगन तो उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक मुझे लग रहा है।
इसलिए इस लड़के के पास जो थंडर ड्रैगन है वो एक एशियन पावरफुल बीस्ट हो सकता है। इसलिए हम लोग इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग इन सभी एल्डर को देखते हैं जो कि इस चीज को देखकर यहाँ पर भगवान को थैंक यू बोलने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम मेंटियांग को देखते हैं जो कि बोलता है क्या यही ट्रू गॉड लेवल का पावर होता है। इस बात को सुनकर राउटियान बोलता है उससे भी ज्यादा मेरे मास्टर की पावर है। इस बात को सुनकर मेंटियांग बोलता है क्या वो एक गॉड है। ये दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी हम लोग थंडर ड्रैगन और ईगल क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि आपस में फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी दोबारा से हम लोगों को मेंटियांग को दिखाया जाता है। अंकल लिंगफेंग को देखने के बाद मुझे लगता है कि वो एक एशियन गॉड है, लेकिन अंकल लिंगफेंग इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी खुद से कभी किसी दूसरे को कमजोर नहीं दिखाते हैं। साथ ही वो अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ भी एकदम नॉर्मल बात करते हैं और वो बोल के यहाँ पर थोड़ा सा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ हम ईगल क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि थंडर ड्रैगन को देखकर बोलता है आखिरकार तुम कौन हो, क्योंकि एशियन टाइम में मैंने कभी भी तुम्हारे नाम को नहीं सुना है। इस पर थंडर ड्रैगन बोलता है मैंने तो एक बहुत ही ज्यादा छोटी सी जिंदगी जी है, इसलिए तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता हो सकता है। इस बात को सुनकर ईगल क्लैन के एंसेस्टर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर मेरी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, इस चीज की वजह से आज तुम यहाँ पर मरोगे। इसके बाद ईगल क्लैन का एंसेस्टर यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर डिवाइन पंख अपेयर हो जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और इसका साइज भी बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इसके बाद ईगल क्लैन का एंसेस्टर इससे थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है जो कि धीरे धीरे थंडर ड्रैगन को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगता है। लेकिन हम लोगों को पता है कि थंडर ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए पहले वो इस अटैक को देखकर हंसता है। इसके बाद वो सीधे जाकर इस अटैक से टकरा जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद थंडर ड्रैगन एक ही झटके में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो अपनी रोर से ईगल क्लैन के एंसेस्टर को भी थोड़ा सा दूर कर देता है, जिसे देखकर ईगल क्लैन के एंसेस्टर को भी समझ में आ जाता है कि उसके सामने जो अपोनेंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी थंडर ड्रैगन यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है जिसकी वजह से उसके आसपास में जितने भी चीजें होती है वो सभी बहुत ही तेजी के साथ में उसके मुंह के अंदर में जाने लगती है। लेकिन ईगल क्लैन का एंसेस्टर भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था, वो अभी इस जगह से भागने की कोशिश करने लगता है। इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन बोलता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया से ही लापता कर देने वाला हूँ। और वो ये बोलकर ईगल क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है जिसकी वजह से ईगल क्लैन के एंसेस्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि थंडर ड्रैगन ने भले ही एक छोटा सा अटैक किया था लेकिन इसका ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से यहाँ पर ईगल क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी में एक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से इसका हिस्सा हमेशा के लिए यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद थंडर ड्रैगन बोलता है तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा कम आंकने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हारा अंजाम यह तो होना ही था। दूसरी तरफ हम ईगल क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं जिसे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि थंडर ड्रैगन ने ईगल क्लैन के एंसेस्टर को निगल लिया है। इसलिए इनमें से सभी को पता चल जाता है कि ये सभी आपस में मिलकर भी इन सभी लोगों को हरा नहीं सकते हैं, इसलिए ये लोग अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी लिंगफेंग बोलता है क्या मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोला था, और वो ये बोलकर इन लोगों के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है। लेकिन यह सीन यहीं पे कट होता है। हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह पर बैठा हुआ था और वो अपनी जगह पर ही बैठकर लिंगफेंग और यहाँ पर डीमन क्लैन की फाइट को देख रहा था। और वो बोलता है वो ओल्ड आर्मी और लिंगफेंग आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है, साथ ही इसने यहाँ पर अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और वो उससे यहाँ पर लिंगफेंग जहाँ पर था उस जगह पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग और थंडर ड्रैगन जिस जगह पर थे वहां पर अचानक से एक रेड कलर का पोर्टल खुल जाता है और उसके इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में थंडर की एनर्जी अपेयर हो जाती है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और ये सभी एनर्जी यहाँ पर लिंगफेंग और थंडर ड्रैगन को आगे जाने से रोक रहे थे। इस चीज को देखकर लिंगफेंग बोलता है आखिरकार ये मैजिकल पावर किसकी है। लेकिन तभी हम लोगों को इस डीमन को दिखाया जाता है जिसकी स्पिरिचुअल बॉडी इस जगह पर अपेयर हो जाती है और इसके आसपास में बहुत ही अमाउंट में थंडर गिर रहे थे। इस चीज को देखकर मिस सुजू बोलती है यह डीमन क्लैन का एंसेस्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी डीमन क्लैन के यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग एंसेस्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद एक एक कर यहाँ पर ये सभी एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। इधर हम डीमन क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि थंडर ड्रैगन को बोलता है पैट्रिक ड्रैगन वर्ल्ड के तुम जन्मदाता हो, इसलिए तुमसे मिलकर आज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज तुम्हारा किस्सा यहीं पर खत्म होने वाला है। इस बात को सुनने के बाद यह डीमन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है थंडर ड्रैगन एक होली स्पिरिट है जो कि हेवन एंड अर्थ के बनने से पहले भी इस दुनिया में मौजूद है, जो कि अकेले ही अरबों देवताओं और राक्षसों के ऊपर भारी पड़ सकता है। और मैंने सोचा था कि इसकी मौत बहुत ही पहले हो चुकी है, लेकिन आज मैं यहाँ पर इसे अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ।
इस बात को सुनकर ये वॉरियर बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि थंडर ड्रैगन लिंगफैंग के साथ क्या कर रहा है। दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर डीमन क्लैन के एंसेस्टर को बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। तो क्या मैं इस चीज का मतलब समझूं कि तुम्हें और ज्यादा जीना नहीं है? और मुझे बोलकर यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। इस बात को सुनकर डीमन क्लैन का एंसेस्टर यहाँ पर हंसने लगता है और वो बोलता है, एशियन टाइम में आपका नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन अभी आपकी कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि आप एक डिवाइन प्राणी से भी कम ताकतवर हैं। इसलिए आपके साथ फाइट करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी डीमन क्लैन का एंसेस्टर बोलता है, एक बार मेरा रियल बॉडी बाहर आ जाने दो, इसके बाद मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से जान से मारूंगा। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर डीमन क्लैन के लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से ये सभी अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी डीमन क्लैन का एंसेस्टर भी यहाँ पर अपने डार्क पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से थंडर ड्रैगन के पास में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोर्टल ओपन हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो यहाँ पर हर किसी को अपने अंदर में खींचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म, और मैंने इस वीडियो को थोड़ा लॉन्ग बनाया है। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और हो सके तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।